हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सी का जो काउंसलिंग है, एडमिशन प्रोसेस है, जो पेइंग के रिलेटेड उन लोग पर बात करने हैं। पेइंग में आपको कैसे सीटें अलॉट हो सकता है और कब से होने वाला है। तो टोटली आप देखेंगे तो 1 महीना 3 दिन जितना ऑलमोस्ट आपको करेंगे, मतलब कि ये चलने वाली है काउंसलिंग, जो मैचिंग बोला जाए, स्पेशली मैचिंग वर्ड यूज हो रहा है मेडिकल एजुकेशन की तरफ से, तो मैचिंग बोला जाए। तो टोटल मार्ग पुश 25 को फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है पेइंग का, और पुश 25 से लेकर आपको मार्ग 28 तक आप देखेंगे कि आ रहा है। जैसे कि मैं लिस्ट बोल रहा हूँ, फर्स्ट मैचिंग रिजल्ट आपको 2080 पुश 25 को आ रहा है। उसके बाद आपको 26 से एडमिशन ओपन हो रहा है 10 बजे से, और उसके बाद एडमिशन क्लोज मार्च 4 को हो रहा है, ठीक है। और इस तरह से फर्स्ट रीमैचिंग मार्च 8 को आ रहा है। उस तरह से जो फर्स्ट एडमिशन का रीमैचिंग क्लोज हो रहा है मार्च 11 को। उस तरह से सेकेंड 14 को आ रहा है, और उस तरह से सेकेंड का जो है क्लोज हो रहा है 15 को। उस तरह से सेकेंड का रीमैचिंग आ रहा है 24 को, और क्लोज हो रहा है मार्च 28 को 5 बजे, ठीक है। और इस तरह से शेड्यूल चलेगा। और वापअप के लिए रखा गया है, अगर वापअप के लिए रिक्वायरमेंट होता है तो उसको लिए रखा गया है। लेकिन उस क्लासेस जो है कहने मतलब कि फरवरी 12 2024 से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो आप जो बच्चे जैसे कि पेइंग के लिए वेट कर रहे हैं, पेइंग की कब से होने वाला है, क्या होने वाला है, तो पेइंग को लिए आपको ज़्यादा वेट करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। पेइंग की आपकी जो डेटें है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है मेडिकल एजुकेशन की तरफ से। और बहुत पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि जो कब से होगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर जो आई है अभी जो सेकेंड रीमैचिंग स्कॉलरशिप का, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मार्च 25 से पुश 25 से शुरू हो रहा है और मार्च 28 को ख़त्म हो रहा है। और क्लासेस फरवरी 12 2024 से स्टार्ट हो गई है। नेपाली डेट भी मेंशन किया गया है वहाँ पर। तो इससे पहले बहुत सारे क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको इसमें जो 25 है पुश 25, उससे पहले ही आपको फॉरेन के लिए भी आ जाएगा नोटिस कि किस किस कॉलेजेस में कितने सीटें खाली हैं। और अगर और 25 को भी आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। जब पुश 25 को नोटिस आएगा तो उस टाइम आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कितने रैंक तक के बच्चे को मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग यहाँ पर एस्टिमेट करते हैं और एक अंदाज़ा टेंटेटिव डेट पता लगाते हैं, लेकिन गेस करते हैं, ये गेस है, जस्ट फॉर नॉट श्योर गेस है। तो इसमें आपको 36-37 तक की जो बच्चे हैं उनको मेरे हिसाब से अभी भी मिलने की 99% संभावनाएं हैं। और इस रैंक तक के बच्चे कम से कम ना पैनिक हो और ये ना सोचे कि फॉरेन डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि जब तक कम से कम आप पुश 25 तक तो रुक जाओ, और पुश 25 के बाद आपको सोचना अच्छा होता है। क्योंकि मैंने देखा है स्पेशली जो नेपाल के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो इंडिया में हो गए, उसके बाद पाकिस्तान भी एक डेस्टिनेशन बन गया, और उसके बाद इजिप्ट भी हो गई, उसके बाद फिलीपींस हो गई, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद नेपाल तो है ही है। तो अगर आप इंडिया की बात करते हो तो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के जरिए जाते हो तो तभी जाकर आपको सस्ता होता है। सेल्फ फाइनेंस स्कीम के जरिए जाते हो तो सस्ता है, या नेपाल की कंपेरिजन में आपको आता है और सस्ता ही होता है और अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंडिया में पढ़ने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी बच्चे नहीं जाता है, मीन्स करोड़ों में बजट आएगा। तो पेइंग में डायरेक्ट टू इंडिया नॉट पॉसिबल। उसके बाद आते हैं इजिप्ट में थोड़ा मतलब कि दूरी है, लैंग्वेज बैरियर है और पढ़ाई अच्छे है तो भी बच्चे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि एक्सपेंसेस जो है नेपाल के कंपेरिजन में, एक्सपेंसेस अगर काउंट करते हैं तो एक्सपेंसेस आपको ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से तुलना में, वहाँ एक्सपेंसेस आपको ज़्यादा आएगा। तो मैं वो भी नहीं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको नेपाल में अगर हम जो बच्चे के माइंड में है कि जानकी, देवदाहा, ये करनाली लोएस्ट मेडिकल कॉलेज है, लो रैंकिंग मेडिकल कॉलेज है, तो भी मेरे पर्सनल जो ओपिनियन है, यहाँ पर चेक एंड कंट्रोल सिस्टम है, क्वालिटी को इंश्योर किया जा रहा है। तो आप कहने का मतलब कि इसी कॉलेजेस में भी पढ़ो, लेकिन फॉरेन में पेइंग में मत जाओ। तो ये हो गई दूसरा बात। और उसके बाद पाकिस्तान में तो कोई पेइंग में जाता ही नहीं, वहाँ भी स्कॉलरशिप है, वही जाते हैं जो स्कॉलरशिप है वहीं। उसके बाद फिलीपींस में कोई स्कॉलरशिप नहीं है, पेइंग में जाते हैं। लेकिन अगर आप फिलीपींस के बजट नेपाल के बजट से काउंट करते हो तो फिलीपींस की बजट बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू नेपाल। फिर आपको वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा लग रहे हैं, और प्लस आपको क्या है कि
जो सिस्टम है उस सिस्टम में भी थोड़ा आपको ऊपर नीचा देखने को मिलता है, यहाँ नेपाल की और वहाँ के। तो इसमें भी आपको यहाँ भी मैं यही कंक्लूड करूँगा कि अगर आपको नेपाल में आपके हिसाब से लो रैंकिंग कॉलेज भी मिल रहा है तो प्लीज़ यहीं पढ़ो, वहाँ नहीं जाओ पेइंग में। उसके बाद आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में देखो स्कॉलरशिप एंड पेइंग सीट बोथ है। तो अगर बांग्लादेश की बजट की काउंट करें तो बांग्लादेश में बजटें सिमिलर मीन्स ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो अच्छे हाई लेवल के स्टैंडर्ड कॉलेजेस है उसकी तो ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बजटें हाई ना होने की बजाय भी और प्लस जो आने जाने की एक्सपेंसेस भी कम होने के बावजूद भी मैं ये कंक्लूजन निकालूंगा कि अगर फिर भी यहाँ भी आपको नेपाल में कॉलेजेस मिल रहा है और नेपाल में आपको मेडिकल कॉलेज कोई भी कॉलेजेस आपके हिसाब से लो रैंकिंग मेडिकल कॉलेजेस भी मिल रहा है तो आप प्लीज़ नेपाल में पढ़ो रादर देन गोइंग टू बांग्लादेश ऑल्सो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये इतना कंक्लूजन देने के बाद आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पढ़ना है, लेकिन मैं कहूँगा इफ़ यू आर गेटिंग सीट इन नेपाल प्लीज़ स्टडी इन नेपाल विद इन नेपाल, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा सबसे पहले तो आपको क्वालिटी इंश्योर किया जाता है मेडिकल एजुकेशन की तरफ से, और चेक एंड कंट्रोल सिस्टम है। दूसरा बात करने का मतलब कि आप अपने कंट्री में रहोगे और आप विथ इन अपनी फैमिली इमोशनल अटैचमेंट जो है वो भी आपको मिलेगा। ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस आपको कट हो जाएगा, और जो फ़ी है फ़ी में भी बहुत ही चेक एंड कंट्रोल है, फ़ी आपको इंक्रीज नहीं किया जा सकता, और जो रूल्स रेगुलेशन है फ़ी भी आपको अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू जो फॉरेन एब्रॉड डेस्टिनेशन है उसके हिसाब से। और सबसे लास्ट एंड है कि आप यहाँ के इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो, लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, फूड बैरियर नहीं आएगा, मीन्स ये फूड नहीं खाऊंगा वो नहीं आएगा, ये दिक्कत नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको यहाँ पर आपको अच्छे डॉक्टर बनने में। तो सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। और जाते जाते बोलूँगा कि अगर यहाँ आपको नहीं मिलता है और आप ईयर गैप बहुत कर चुके हो तो फिर आप फॉरेन डेस्टिनेशन को ऑप्शन ले सकते हो, और वो ऑप्शन आपके लिए वैलिड भी होगा और अच्छा भी होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप, मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि आप यहाँ रादर देन गोइंग टू एब्रॉड आप यहाँ पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है उस पर। लेकिन फिर भी आपको यहाँ से कहीं बेटर ऑप्शन मिलता है तो आप अपने हिसाब से देखो और आप जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।